तो कहा तुम शांत बैठो, ससुर समाज की बात है, तुम बीच में ना बोलो, घर आने दो, कोई बात नहीं, पिता ही तो है, घर आने में क्या होगा। अभी तो बेचारे भोले बाबा चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं। अब जितना शांत बैठे हैं तो दक्षिण को खूब गरिया रहे हैं, बहुत तेजी से गरियाते जा रहे हैं। जब नंदी से रहा नहीं गया, नंदी ने कहा आप बहुत हो गया है, तुम जो है बहुत ज्यादा बोल रहे हो, शांत हो जाओ। तो कहा तुमसे मतलब क्या है, इसको गरिया रहे हैं, इस बंदर की शकल वाले को, और हम आज से घोषणा करते हैं कि किसी भी यज्ञ में शंकर का ना तो स्थान होगा ना शंकर को भाग मिलेगा, ये घोषणा कर दी दक्ष ने। नंदी को क्रोध आया, कहा दुष्ट, तुमको ये पता नहीं है देवादेव महादेव है, इनके बगैर तुम कौन सा यज्ञ कर लोगे, हम तुमको श्राप देते हैं, तुम इतनी बक 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 करते हो, बकरे की तरह मुंह चलाया, तुम्हारे बकरे का मुंह लगेगा। अभी तुम शांत बैठे रहो, ऐसे तुम गरियाते रहो भोले बाबा को। एक दामाद इनके भृगु हैं, दक्ष के एक दामाद भृगु ऋषि भी हैं। भृगु ऋषि की आदत है दाढ़ी पर अपने हाथ बहुत फेरते हैं, ये दाढ़ी बड़ी बड़ी है, वो लोग मोछे जैसे मोछे होती है, वो लोग मोछे इसी से किया करते हैं, तो दाढ़ी इसी से किया करते हैं। भृगु ऋषि ने कहा क्यों रे दुष्ट, ससुर दामाद की लड़ाई चल रही थी, तू कुछ क्यों बोला, और मैं तुझे श्राप देता हूं, शिव जी के जितने भक्त होंगे ये सारे भक्त पाखंडी हो जाएंगे, ये पूजा की आड़ में चिलम पिएंगे बैठ करके, शिव मंदिर पीछे जाएंगे, कहेंगे बम 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 करेंगे, भांग पिएंगे, चिलम फूकेंगे, भक्ति के नाम पर दिखावा करेंगे। जब ये श्राप भृगु ऋषि ने दिया तो नंदी ने श्राप दिया, तुम दाढ़ी पर बहुत गुमान करते हो, तुम्हारी दाढ़ी जल्दी ही नोची जाएगी। जब श्राप दे दिया नंदी ने, तो एक त्वष्टा ऋषि थे, उन्होंने श्राप दे दिया, तू बहुत बकबक करता है, तुझे मैं देख लूंगा। तो उन्होंने कहा तुम हमको क्या देखोगे, तुम्हारी चापे बाहर निकल जाएंगे, हमको देखोगे तो। पूषा देवता थे, उन्होंने कहा था ये मुझसे देखा ना गया रावपान, तो कहा तुम्हारी भी आंखें गायब हो जाएंगी, श्राप देना, सब दोस्त एक दूसरे को श्राप देना शुरू कर दिए। भोले बाबा बेचारे खड़े हुए, कहा सुनो शांत हो जाओ सब लोग, हम यहाँ पर आशीर्वाद देने आए थे और हमें नहीं पता था कि ये श्राप समारोह हो जाएगा, एक दूसरे को श्राप दे रहे हो सब लोग, अब यहाँ से चलो, जहाँ पर सम्मान ना हो वहां से चले जाना चाहिए। तो भोले बाबा बेचारे उठे और चले गए। अब समस्या ये हो गई, अपने घर गए, मुंह उदास है, लेकिन पत्नी से हमने बताया कुछ नहीं, चुपचाप रहे, कुछ नहीं बताया, क्योंकि कभी भी ससुराल में कोई अगर दिक्कत पैदा होती है तो पत्नी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पिता को कुछ कहोगे तो पत्नी को ही कष्ट होगा, कि पत्नी लड़की सबकी बुराई बर्दाश्त कर लेती थी, पिता की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए भोले बाबा ने कुछ भी नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने हमको गाली दी या बहुत कुछ कहा है, कुछ नहीं कहा, चुपचाप रहे। अच्छा, इन्हीं को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार की तलहटी में, कनखल स्थान पे सभी को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं दिया। माता सती बैठी हुई हैं, ऊपर से विमान निकल रहे हैं, एक विमान को रुकाया, उन्होंने कहा रुको बहन कहाँ जा रहे हो, सब लोग इतना तैयार हो, कहा तुम्हारे घर जा रहे हैं, तुम नहीं आओगी क्या, कहा क्यों, कहा तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, तुमको न्योता नहीं दिया। अब ये कैसे कहें कि न्योता नहीं दिया, कि नहीं न्योता दिया है, लेकिन हम थोड़ा भोले बाबा जानते हो टाइम लगा देते हैं, तो तैयार हो जाएंगे तब चलेंगे, तुम लोग चलो आ रहे हैं। अब ये भोले बाबा के पास पहुंच गए, पैर दबाना शुरू कर दिया, तो भोले बाबा ने कहा क्या है, क्या बात है, क्या है, कहा कुछ नहीं, पति की क्या कर्तव्य होता है, पति की सेवा करना है। तो भोले बाबा ने कहा आज कुछ सेवा ज्यादा कर रही है, कभी औरतों मैके जाना हो तो जो मन हो करा लो उनसे, मनमाना खाना बना देंगे सब, और जरसों तुमने कह दिया आज का प्लान कैंसिल है, कल चलेंगे, तो शाम को जो खाना मिल जाता है। कहा देखो एक बात बताएं, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, चलो चले वहां। तो भोले बाबा ने कहा नहीं वहां नहीं जाना, ठीक है घर पे रहते हैं, क्या जाकर करेंगे। तो कहा कोई निमंत्रण आया है क्या, कहा निमंत्रण तो कोई नहीं है। तो कहा कैसे जाए, तो क्या कह रही है, अरे क्या तुम तो ऐसे बैरागी हो, सबको समझते हो, पिताजी का 50 काम है, हो सकता है निमंत्रण किसी का भेजा हो, ना आया हो, डाक भटक गई हो,
तो भोले बाबा ने कहा डाक भटकी नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने हमको जानबूझ के नहीं बुलाया है। कहा क्यों? तब भोले बाबा ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा घटित हुआ था, हम खड़े नहीं हुए थे तो हमको श्राप दे दिया था बोले तुम्हारे पिता ने। तो लड़कियां पक्ष तो सदैव मैके का ही रहती हैं, तो उनसे क्या कह रही हैं, अरे आप बिना मान लो खड़े हो जाते कौन सी भाई नाक कट जाती है। मान लो पिताजी को खराब लग रहा था, 2 मिनट खड़े हो गए होते, बने घूम रहे महादेव, अरे खड़े हो लिए होते, खाली इतना लड़ाई कर लिए। तो बोले बाबा कह रहे अच्छा ठीक है, हम तो 2 शब्द भी नहीं बोले और हम लड़ाई कर लिए हैं, गाली हमको पड़ी, श्राप हमको मिले और लड़ाई हमने की, चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो माता सती कहती था चलो जो हुआ हुआ, चलोगे तो सब पिताजी क्षमा कर देंगे। कहा पिताजी क्षमा कर देंगे, मतलब उन्होंने ही गरियाया वही हमको क्षमा भी करे, उल्टी गंगा बह रही है। माता सती नहीं मानी, तो भोले बाबा ने कहा ठीक है तुमको हम मायके जाने से नहीं रोकते, तुम चली जाओ। तो माता सती का मन नहीं लग रहा है, एक बार जाती फिर वापस लौट आती है। भोले बाबा ने बातें रख लो संभाल के, न्योता नहीं आया मेरा ससुराल से, न्योता नहीं आया मेरा मेरी ससुराल से, न्योता नहीं आया मेरा मेरी ससुराल से। सुनो प्राण प्यारी मेरी, सुनो प्राण प्यारी मेरी, बातें रख लो संभाल के, सुनो प्राण न्योता नहीं आया मेरी ससुराल से, न्योता नहीं आया मेरी ससुराल से। एक सभा में गए थे मिलने हम, एक सभा में गए थे मिलने, सारे देव समाज के, सारे देव समाज के, एक सभा में गए थे मिलने, सारे देव समाज के, सारे देव समाज के, खड़े नहीं हम वहाँ हुए तो, खड़े नहीं हम नहीं, खड़े नहीं हम वहाँ हुए तो, झगड़ा झगड़ा फसाए बवाल से, झगड़ा फसाए बवाल से। मैं नहीं मना ही करता, बातें मानो मानो मेरी घर से, और मैं नहीं मना ही करता, बातें मानो ध्यान से। न्योता नहीं आया मेरा मेरी ससुराल से, न्योता नहीं आया मेरा मेरी ससुराल से, न्योता नहीं आया मेरा मेरी ससुराल से। प्यारी मेरी, प्यारी मेरी, बात रख लो संभाल के, प्यारी मेरी, सुनो प्राण प्यारी मेरी, बातें रख लो संभाल के, न्योता नहीं आया मेरा मेरी ससुराल से, न्योता नहीं आया मेरा मेरी ससुराल से, न्योता नहीं आया मेरा मेरी ससुराल से, न्योता नहीं आया मेरा मेरी
माता सती नहीं मानी तो भोले बाबा ने कहा रात में हार भली, कहा देवी तुम चली जाओ। हाँ तो माता गई, अपने गणों को साथ में भेज दिया कि देवी को ले जाओ, सुरक्षित ले जाना, सुरक्षित ले आना। लेकिन समस्या ये थी कि सुरक्षित तो वापस आना नहीं था। कहा भी गया कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, अगर बिना बुलाए आप कहीं जाते तो अपमान ही होगा। सभी देवताओं के लिए भाग बने हुए हैं, सभी का स्थान बना हुआ है, लेकिन भोले बाबा का कहीं पर कोई स्थान नहीं है। बहुत क्रोध में भर गए कि मेरे पति ठीक कह रहे थे कि उनका सम्मान यहाँ नहीं होना था, इसलिए वो नहीं आए। कोई उनसे बोला भी नहीं, किसी ने हालचाल भी नहीं पूछा, बिचारी किनारे खड़ी रही। लेकिन माँ उनकी आई, हृदय से अपनी पुत्री को लगाया, रोने लगी सती। कहा माता पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहा पुत्री मैं क्या कर सकती हूँ, मैं विवश हूँ। वो अपने अहंकार में चूर है, अपने घमंड में चूर है। तो कहा कि जब तक मैं जीवित रहूंगी मुझसे ये संबंध जुड़ा रहेगा कि मैं दक्ष कुमारी हूँ, और जो शिव द्रोही होता है ऐसे पिता का संरक्षण लेकर के या नाम लेकर के मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। उन्होंने हवन कुंड में कूद गई, लेकिन अग्निदेव बाहर निकल आए। अग्निदेव ने कहा माता इतनी शक्ति मुझ में नहीं कि मैं आपको जला सकूं। माता सती ने क्या किया, अपनी ही योग अग्नि में अपने आप को जला दिया। वो जली नहीं थी, अंदर अंदर अपनी योग अग्नि में अपने आप को ही खत्म कर दिया उन्होंने। ये बात जैसे ही सबने देखी, हाहाकार मच गए। देवताओं ने कहा तो बड़ी आफत हो गई, वहां पर सब भूत पिशाच प्रकट हो गए, हल्ला गुल्ला मच गया। इतने में भृगु ऋषि जो थे उन्होंने क्या किया, रक्षावणी मंत्र से इन्होंने देवता प्रकट किया, उन्होंने मार पीट कर भूत पिशाचों को भगा दिया। नारद जी को बढ़िया मौका मिला खबर पहुंचाने का। नारद जी पहुंचे दौड़ते, अरे भोले बाबा गजब हो गया, गजब हो गया। भोले बाबा क्या गजब हो गया? कहा गजब हो गया, जैसे हम थे वैसे आप भी हो गए। कहा मतलब? कहा हमारी महुआ है नहीं, आपकी थी वो चली गई। कहा सही से बताओ। कहा सही से क्या बताए, माता गई थी वहां, पिता को प्रणाम किया, पिता ने जवाब तो दिया नहीं, वरना जो उसके बदले में इतनी जोर का धक्का मारा, माता हवन कुंड में गिरी और जल गई, खत्म हो गई। भोले बाबा ने जैसे ये न्यूज सुनी गुस्सा आ गए। कहा इतनी हिम्मत, अपनी एक जटा तोड़ी और पटक दिया, उससे वीरभद्र नाम के उन्हीं के अंश अवतार उत्पन्न हो गए। आदेश दिया कि जाओ दक्ष समेत पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दो। इतनी भयंकर राक्षसों भूत पिशाचों की टोली वहां पर गई। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत तेजी से आंधी आ रही लग रहा है, जल्दी भाग चलो, आंधी आ रही, पानी बरसने लगेगा। एक कह रहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई डाकू आ रहे हैं। एक ने कहा डाकू नहीं आ रहे हैं, तो भोले बाबा से जो आप लोगों ने पंगा लिया है उसी का परिणाम भुगतने को तैयार रहो। कहा जल्दी भाग पाओ, भाग लो। भागने वाले ने इतने में क्या किया, सभी ओर से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करके सब भूत पिशाच देवताओं को पकड़ ले, बांध लिए और खूब पिटाई की, जितनी पिटाई कर सकते थे। भृगु ऋषि को पकड़ा, सबसे पहले भृगु को पकड़ा, उनकी गाड़ी नोच की। श्राप मिला था ना, गाड़ी अलग, भृगु बेचारे देख रहे हम तो नीचे से गंजे हो गए। जो तुष्टा ऋषि थे उनके ऊपर मुक्का मारा, उनकी चापे बाहर गायब, सब पूरा देवता थे उनकी आंखें नोच ली, भग देवता की, पूछा देवता की चापे ली गई। अंत तो पकड़ा दक्ष को, मुंडी मरोड़ करके और मुंडी तोड़ करके उसी यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दी। इतनी भयंकर वहां पर तबाही की, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। देवता बेचारे डरे हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहा पिताश्री बड़ी गड़बड़ हो गई। कहा क्या गड़बड़ हो गई? कहा